डियर स्टूडेंट, यह आपकी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की समाजशास्त्र की क्लास है। आज हम बात करेंगे सामुदायिक भावना के तत्वों की। सामुदायिक भावना क्या होती है और ये किस प्रकार काम करती है। सामुदायिक भावना जो है उसके बारे में समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि समुदाय क्या है, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा पहले ही कर ली है। समुदाय अपने आप में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला एक क्षेत्रीय समूह है जो कि हम की भावना रखता है और एक जैसा जीवन यापन करता है, एक सामान्य संस्कृति को साझा करता है और इन लोगों में एक भावना, हम की भावना पाई जाती है। समुदाय को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे एक उदाहरण से समझें कि जैसे कोई छोटा सा गांव या ढाणी हो जिसमें कुछ परिवार एक साथ रहते हों। ये लोग सालों साल एक साथ रहते हुए लगभग एक जैसा ही जीवन जीते हैं, एक जैसा ही भोजन, एक जैसे ही वस्त्र, एक ही जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं और इनमें एक हम की भावना पाई जाती है कि हम एक निश्चित गांव या ढाणी के निवासी हैं। चूंकि ये एक निश्चित भूभाग में ही रहते हैं, इसलिए ये एक समुदाय कहलाता है। तो ये एक समुदाय का उदाहरण हो सकता है, एक जनजातीय गांव या एक छोटा गांव या एक ढाणी या शहर के अंदर एक छोटा वार्ड जो है वो भी समुदाय का उदाहरण हो सकता है। इसीलिए आपने नगरों में सामुदायिक भवन देखे होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सामुदायिक भावना के बारे में, ये किस प्रकार काम करती है। देखिए, सबसे पहला बिंदु है हम की भावना। ये वह भावना है जो पुरुषों को दूसरों के साथ खुद की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है। पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष दोनों है, लोगों से है, ताकि जब वे हम कहें तो भेद का कोई विचार नहीं है और जब वे कहें हमारा, तब विभाजन का विचार नहीं आता है। यह हम भावना पाई जाती है जहाँ पुरुषों की समान रुचि होती है और इस प्रकार पूरे समूह के जीवन में, लेकिन यह कहीं अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है जहाँ क्षेत्रीय समुदाय में ज्यादा रुचि होती है। देखिए, हम की भावना का मतलब है वी फीलिंग्स। लोग जब मानते हैं कि यह हमारा समूह है, ये हमारा पड़ोस है, हमारा गांव है, हमारा वार्ड है, हमारा मोहल्ला है, तो वो जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स होती है वी फीलिंग, हम की भावना। ठीक है, उसमें आपको ये पता रहता है कि कौन कौन इसमें शामिल है और कौन इसमें नहीं है, कौन कौन अपने वार्ड के गांव के लोग हैं, कौन दूसरे गांव या दूसरे वार्ड के लोग हैं। तो ये आपकी हम की भावना को निर्मित करता है और हम और उनमें अंतर का भाव आप में जगाता है। भूमिका की भावना, यह भावना व्यक्ति की ओर से पूरे जीवन में अधीनता को सम्मिलित करती है। जीवन के दैनिक अनुशासन में प्रशिक्षण और अभ्यासरत से उत्पन्न होती है, जिससे कि हर व्यक्ति को लगता है कि उसे एक भूमिका निभानी है जिसे पूरा करने का उसका अपना कार्य है। सामाजिक परिदृश्य के पारस्परिक आदान प्रदान में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। देखिए, भूमिका का मतलब है कि जो भी व्यक्ति का पद है उसके अनुसार उसे जो भी कुछ करना पड़ता है, वह सभी कुछ उसकी भूमिका कहलाती है, उसका रोल कहलाता है। तो जो भी समुदाय में व्यक्ति का स्थान है उसके अनुसार उसे अपना काम करना ही पड़ता है। रोज, हर दिन उसे इसी तरह चलना होता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भूमिका निर्वहन समुदाय की एक अनिवार्य घटना है और निर्भरता की भावना भी समुदाय में पाई जाती है। एक दूसरे के ऊपर लोग परस्पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर पाए जाते हैं। ये निर्भरता की भावना उनमें आपसी मेलजोल को बढ़ाती है और उनमें अपनेपन की भावना यानी कि हम की भावना को विकसित करती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।